हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 8 अगस्त को टीचर संबंधित, शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में एस्टेट के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी ऊपर हुआ है लाठीचार्ज। ठीक है, तो एक बार फिर से बिहार में स्टूडेंट पे हुआ है लाठीचार्ज। आपको डिटेल से बताया जाएगा इस खबर में। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए वही बात कहा जा रहा है, पटना से खबर निकल के आ रही है 8 अगस्त के डेट में। कहा जा रहा है यहाँ पे कि एस्टेट की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियाँ। आधा दर्जन चोटिल हुए, मतलब आधा दर्जन जो स्टूडेंट है वो घायल हो चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ भी देखिए वही बात कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। ठीक है, परीक्षा की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखते हैं क्या है पूरी खबर। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे शिक्षक अभ्यर्थी। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि एस्टेट के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों पर किया गया है लाठीचार्ज। ठीक है, इसको पूरा डिटेल से देखते हैं क्या है पूरी खबर। आइए देखिए, कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम एस्टेट बोलते हैं, के आयोजन को लेकर गुरुवार को लगभग हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से पहले एस्टेट के आयोजन की मांग की है। ठीक है, को लेकर आवाज़ बुलंद की है। अभ्यर्थी पटना कॉलेज ग्राउंड में जमा हुए और भिगना पहाड़ी होते हुए गांधी मैदान पहुंचे। जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने के लिए आमदा छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। बात तो सही, जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। कहा जा रहा है कि पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच यहां जमकर नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ने की कोशिश की है। ये सब जो है ना, जो बताया जाता है प्रदर्शनकारी पुलिस की वर्दी फाड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब बस बताया जा रहा है कि हाँ कैसे, मतलब कुछ तो उन लोग को भी होना चाहिए ना कि हाँ बच्चे हमारे साथ क्या कर रहे थे। और देखिए क्या कर रहे हैं। पर इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाई। मतलब स्टूडेंट के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस की वर्दी फाड़ेगा। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि बैरिकेडिंग को बांध कर अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे तक पहुंचने में सफल हुए। मतलब उसको तोड़ ताड़ के हटाकर डाक बंगला चौराहे पहुंच गए थे, सफल रहे। वहां भी अपनी मांगों को लेकर जमकर नारे लगाएं। अभ्यर्थियों ने बताया कि लाठीचार्ज में करीब, ठीक है, कितना तो 10 से 15 लोग घायल हुए हैं, कई चोट भी आई है। गांधी मैदान के प्रभारी थानेदार परितोष कुमार ने बताया कि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, ना ही किसी को हिरासत में लिया गया है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि एस्टेट का आयोजन नहीं होने से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी टीआरई 4 की समीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, जो कि बात सच है। आपको पता है, एक बार आपको अगर हम फिर से याद दिला दें कि 2022 और 2024 वाले वैसे स्टूडेंट जो बीएड किए हुए हैं वो एस्टेट का अगर क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि आपको पता 23 में तो 24 में तो एस्टेट हुआ ही नहीं। एगो तो स्टेटे हुआ है आपका, एगो या दूगो, उसमें अगर जिनका फाइनल नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है डिग्री फाइनल नहीं होने पर देने पर। तो 22-24 वाले का छूटा है, 2023-25 वाले का स्टेट नहीं होने के बाद छूटा है। यहाँ तक कि सीटेट नहीं हुआ कि अगर इनको 6 to 8 में मौका दिया जाता। तो ऐसे कितने, तो कम से कम लाखों स्टूडेंट हैं जिनका इस बार टीआरई 4 छूटने वाला है। और क्या कहा जा रहा है, परीक्षा में शामिल होने के लिए एस्टेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। दरअसल अभ्यर्थी टीआरई 4 से पहले एस्टेट के आयोजन की उम्मीद लगाए बैठे थे इसलिए क्योंकि आपने बोला था कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट होगा, हर हाल में होगा। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री का भी बयान आया था। ठीक है, कहा जा रहा है एस्टेट के आयोजन को लेकर लिखे गए पत्र में लाखों एस्टेट अभ्यर्थियों की उम्मीद जगी थी, लेकिन पोस्ट में टीआरई 4 की परीक्षा 2025 में और टीआरई 5 की परीक्षा 2026 में कराने और टीआरई 5 के पहले एस्टेट के पास पोस्ट के बाद अभ्यर्थी उग्र हो गए। मतलब कि जो वो पोस्ट किए थे जिसमें कहा गया था कि टीआरई 4 जो है आपका 2025 में होगा और टीआरई 5 जो है आपका 2026 में होगा, और टीआरई 5 से पहले आपका एस्टेट कराया जाएगा। इसी बात को लेकर छात्र जो है उग्र हो गए। कहा जा रहा है एस्टेट नहीं होने से टीआरई 4 में नहीं शामिल हो सकेंगे अभ्यर्थी। बात तो सही है।
कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि टीआरई 4 में वही छात्र शामिल हो सकेंगे जिन्होंने स्टेट उत्तीर्ण कर ली है। ऐसे में विगत 1.5 वर्षों से स्टेट का आयोजन नहीं होने के कारण लाखों अभ्यर्थी, ठीक है, टीआरई 4 में शामिल से वंचित हो जाएंगे। आपको पता है कि कम से कम 2024 में जो आया था वो आपका 2023 में ही फॉर्म भरा लिया गया था और 2024 तक लास्ट में तो परीक्षा होते होते आपका रिजल्ट आया था स्टेट का। तो स्टेट भी ढंग से हुआ भी नहीं था, ठीक है, अब हो भी नहीं रहा है। कहा जा रहा है 25 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को लिखा है पत्र। क्या लिखा है तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय ने स्टेट को लेकर आदेश सुनाया था। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से 25 अप्रैल 2025 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्टेट के आयोजन को लेकर पत्र लिखा गया। इसमें स्टेट के आयोजन को लेकर सहमति दी गई थी, ठीक है। तो सारा चीज़ था, अभी बोले भी थे कि इसमें आपका साल में 2 बार स्टेट होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। कहा जा रहा है डाक बंगला चौराहे पर गुरुवार को स्टेट की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों पर रोकने की पुलिसकर्मी जेपी गोलंबर पर नोकझोंक के बाद पुलिस ने भांजी लाटे। टीआरई 4 के पहले स्टेट की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए जब सारा चीज़ हो जाता है तो 5 स्टूडेंट, ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिला। अब मिलने पर क्या बात हुई थी वो बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों में से 5 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से कराई गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों को उनकी मांग को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया है कि हाँ ठीक है, आपकी मांग जो है जायज़ है और इस पर हम बात करेंगे, इसकी बात आपकी बातों को आगे हम पहुंचाएंगे। मतलब स्टेट उनके तरफ से कि हाँ, कहना यही था कि स्टेट को लागू किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग को आंदोलन करना है। एक बार फिर से आंदोलन होगा। अगर ये आंदोलन जहाँ तक भी हुआ है सफल हुआ है, बहुत हद तक तो हो ही गया, सरकार तक आवाज़ पहुंची भी है, ठीक है। लेकिन जितना जल्दी, आज हो गया 8 तारीख, अगर 4 से 5 दिन में रिपोर्ट नहीं आता है कम से कम, तो 15 तारीख तक अगर रिपोर्ट नहीं आता है, ठीक है, तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। आप लोग बस तैयार रहिएगा। आगे देखिए खबर में क्या कहा जा रहा है कि जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर 5 घंटे तक रहा अफरा तफरी। क्या है पूरी खबर, यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेट की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियाँ, आधा दर्जन चोटिल हो गए, मतलब घायल हो चुके हैं। देख सकते हैं कैसे बच्चों को टांग के लेकर जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि छात्र और पुलिस के बीच में नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई थी। आइए इस खबर को भी डिटेल से देखते हैं। इसमें भी वही बात कहा जा रहा है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गुरुवार को पुलिस ने लाठियां बरसाई। इसमें आधा दर्जन छात्र जो है घायल हो गए। प्रदर्शन की वजह से जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर करीब 5 घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। दरअसल पटना कॉलेज से करीब 5000 छात्र हाथ में बिहार मांगे स्टेट, ठीक है, और स्टेट नहीं तो वोट नहीं पोस्टर बैनर लेकर निकले थे। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। प्रदर्शनकारी जैसे ही जेपी गोलंबर के पास पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश किया। और कहा जा रहा है यहाँ पे कि करीब 1 घंटे तक यहाँ प्रदर्शनकारी जो थे डटे रहे। इसके बाद वे बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे निकलने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। फिर छात्र नहीं माने तो डाक बंगला चौराहे तक पहुंचने में जाम कर दिया। मतलब डाक बंगला चौराहे तक तो पहुंच ही गए थे, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, वहाँ पहले से ही भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने छात्रों को आगे बढ़ने से रोका तो इस पर छात्र और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठी चटकाना शुरू कर दिया, ठीक है। पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शन की वजह से जाम लग गया था, ठीक है। आइए और क्या कहा जा रहा है, देखिए आप अगर आंदोलन करते हैं, एक चीज़ तो जान लीजिए, ठीक है, आंदोलन अगर कर रहे हैं तो पुलिस से आपको भिड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने हक की मांग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो स्टेट का मांग, मतलब स्टेट तो देना चाहते हैं लेकिन घर से निकलना नहीं चाहते हैं, आंदोलन में पहुंचना नहीं चाहते हैं, तो उन जैसे कायरों को कहना चाहते हैं कि तुम बस घर में ही बैठो और मोबाइल से ही अपने आप वीडियो देखो, ठीक है, कभी मत निकलना घर से बाहर, क्योंकि है ना वहाँ तो तुम्हारा दोस्त भाई लोग तो कर ही रहा है आंदोलन। अरे भाई अभी भी मौका है, निकल जाओ, क्योंकि आने वाला समय में ना फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तुम जैसे बीएड डीएलएड जो कर रहे हो, एमएड के या पीजी कर रहे हो, टीआरई 4 के बाद ना टीआरई 5 कभी होने वाला भी नहीं है। सारा चीज़ लिवा लिया जाएगा कि वैकेंसी दिखा लिया जाएगा, वोट लिवा लिया जाएगा ना, और जब सरकार बन जाएगी तो लात मार के तुम लोग को बाहर कर देगी। स्टेट का जो मांग कर रहे हो ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
अभी जब एकजुट होकर सब कोई मांग कर रहे हैं तो उसमें शामिल होइए, स्टेट को सफल बनाइए। स्टेट लागू होगा, कैसे नहीं लागू होगा जी, चुनाव का समय है। आप ठीक है टीआरई 4 थोड़ा लेट से ही होगा, कबूल है, लेकिन स्टेट लागू करवाइए, निकलिए आप लोग घर से बाहर। लेकिन नहीं, आप लोग को क्या है, पटना में होते हुए भी ना लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहते हैं। जिस दिन स्टेट का आंदोलन चलता है तो लोग अपना अपना रूम पे रहते हैं, कहते हैं कि अरे भाई उतना तो पहुंचा हुआ। अरे पहुंचिए, आंदोलन में पहुंचिए, जब तक भीड़ नहीं होगा ना। आज कल का जो आंदोलन था समझ लीजिए ना कि कम से कम तो 80% समझिए कि सफल ही है। जो कल हुआ था, ठीक है 4 लाठी आप खाए ही हैं, भाई बहन लोग खाए ही हैं, लेकिन हाँ सफल तो किया अपना। स्टेट के जो मांग था ना वो पूरा दूर दूर तक पहुंचा। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री का तुरंत बयान भी आया था, 2-3 घंटा के बाद ही तुरंत आया गया था। ठीक है, अभी वो निगेटिव बोल ही रहे थे कि हम टीआरई 4 में नहीं करेंगे स्टेट। अभी तो पहला आंदोलन हुआ है, अब अभी से लेकर पूरा ही महीना बाकी है, फिर होगा आंदोलन। अगर 4 से 5 दिन में रिपोर्ट नहीं आता है, ठीक है पॉजिटिव, तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। लेकिन आप लोग का सहयोग ना चाहिए जी, कि घर में बैठे रहिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। देख सकते हैं इनको क्या ज़रूरी था, छात्र को क्या ज़रूरी था अकेले वहाँ पे इतना इनको मार के सुता दिया गया। ये भी तो घर पे बैठ सकते थे ना आप लोग के जैसे, ये भी तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते थे, बहुत लोग को देखे हैं। ठीक है, तो कम से कम स्टेट की मांग कर रहे हैं। अगर आप स्टेट का हैं स्टूडेंट तो बाहर निकलिए। इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं ना, यहाँ तक कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो तैयारी करते हैं वो भी निकले हुए थे अपने भाई लोग के स्टेट की मांग करने। वो क्यों निकले हुए थे, उनका तो स्टेट पास था, फिर भी निकले हुए थे। लेकिन आप लोग तो निकलना ही नहीं चाहते हैं। कोई नहीं पूछने वाला। चुनाव के बाद ना एक बार जान लीजिए, आप बीएड किए हैं या पीजी किए हैं, कोई नहीं पूछेगा। चुनाव ख़त्म होगा ना तो सुतल रहिएगा 2-3 साल कि हम टीचर के बहाली करवा लेंगे। जब सरकार बन जाएगी तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी चुनाव का समय है तो आप लोग से एगो स्टेट लागू नहीं हो रहा है। छोटा सा बात है स्टेट लागू करवाना, वो भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ तक कि खेला तो ऐसे हो गया है कि आपको 2 भाग में बहाली, ठीक है जितना ही बहाली आएगा टीआरई 4 के लिए, अगर मान चलिए 1 लाख आ रहा था, 50,000 टीआरई 4 के लिए, 50,000 टीआरई 5 के लिए, 2 भाग में तो पहले ही बहाली बढ़ चुका है। और अभी है कि आप लोग स्टेट को लेकर लागू, अरे भाई निकलिएगा तब ना लागू होगा स्टेट, कि घर में बैठे से स्टेट लागू हो जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा था कि साल में 2 बार स्टेट लेने की घोषणा हुई थी। ये बात आप भी जानते हैं, जब सरकार एक बार नियम बनाती है वो अपना नियम तो समझ उसका वैल्यू नहीं रहता है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री हो, यहाँ तक कि सारा चीज़ नोटिफिकेशन में कहा गया था, सब चीज़ कि साल में 2 बार स्टेट होगा, हुआ नहीं हुआ। तो सरकार और मंत्री संतरी का बात कभी सच हुआ है? वो बोलने के लिए कुछ भी बोल के निकल जाएंगे कि टीआरई 5 आएगा, टीआरई 5 आएगा। कुछ नहीं आने वाला है टीआरई 5। बस वोट है, वोट, चुनाव है, राजनीति है, समझिए इसको, पॉलिटिक्स समझिए। आपको चुनाव वोट मतलब बहाली दिखाकर वोट ले लिया जाएगा और टीआरई 5 कहीं ना आएगा ना, आप सुतले रह जाइएगा। तो चुपचाप टीआरई 4 में जो करना है ना, टीआरई 4 में ही झोंक दीजिए अपना। अभी समय है, टीआरई 4 के लिए बहुत समय है। तो अगर चाहेगी सरकार तो अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर तक है, अक्टूबर नवंबर में ना चुनाव है जी, हैं अगस्त महीना में अगर चाहेगा तो 10 से 15 दिन में फॉर्म भरा लिया जाएगा स्टेट का। लीजिए आप परीक्षा, कैसे लीजिएगा। और बाकी परीक्षा नहीं हो रहा है, बाकी परीक्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। साल में 2 बार बात कही, क्या बात था? बिहार सरकार ने टीआरई 4 और टीआरई 5 का ऐलान कर दिया है। इनमें कहा जा रहा है, इनमें डोमिसाइल नीति लागू करने का आश्वासन दिया गया है। पिछले 2 साल से स्टेट नहीं हुई है। सरकार ने वादा किया था कि साल में 2 बार स्टेट होगी, ठीक है, साल में 2 बार स्टेट होगा। लेकिन कहा जा रहा है स्टेट नहीं होने से 2 लाख अभ्यर्थी छूटे जाएंगे। आचार संहिता लगने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है भैया, देखिए का है ना, साफ साफ लिखल है कि आचार संहिता लगने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। माने परीक्षा टीआरई 4 नहीं होगा, ये मगन में है। आचार संहिता लगा ना तो कुछ नहीं होगा। जो करवाना आचार संहिता पहले करवा लीजिए। सितंबर का फर्स्ट वीक में लगने जा रहा है आचार संहिता, 10 सितंबर से पहले लग जाएगा। 1 तारीख से लेके 10 सितंबर के बीच में आप लोग का आचार संहिता लग जाएगा। और साफ साफ लिख रहा कुछ आओ, आपको भी पता है आचार संहिता में ना परीक्षा होता है ना कुछ होता है। तो कम से कम जो करवाना है करवा लीजिए अगस्त तक, ठीक है ना, तो झाल बजाते रह जाइएगा। समझ ही में नहीं आता है। आंदोलन में बोले चलने के लिए तो आंदोलन में जाएंगे नहीं, कि लाठी से डर लगता है। अब इनको स्टेट चाहिए। आदमी कोई सोचा था जी कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा? कोई सोचा था टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगा? आखिर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू। तो फिर आप लोग स्टेट लागू नहीं करवा सकते हैं? काहे नहीं स्टेट होगा? स्टेट होगा, आप निकलिए तो पहले बाहर घर से, सब कुछ होगा। अब निकलवे नहीं कीजिएगा तो भैया तो बात ही की बात है।
देखिए क्या कहते हैं अभ्यर्थी, साफ साफ लिखा है। अभ्यर्थी का कहना है कि अगर टियर 4 से पहले स्टेट नहीं होते हैं तो 2022-24, 23-25 वाले बीएड बीटीसी प्रशिक्षु छात्र जो हैं भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से मौका नहीं मिल सकेगा। शिक्षक की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं स्टेट पास नहीं हैं। अभ्यर्थी खुशबू पाठक ने बताया कि उन्हें भी पुलिस ने लाठी से मारा है। ठीक है, आज जिस सिस्टर को, बहन लोग को मारा गया है ना अपने हक की लड़ाई के लिए, ये दिन भूलिएगा नहीं। बार बार बताते आ रहा है ना चुनाव, भूलिएगा नहीं। लेकिन आप लोग तो भूल भी जाते हैं, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। आ रहा है चुनाव, दिखा दीजिएगा, एक एक लाठी का प्रहार का बदला लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज की ताज़ा खबर में यही है। सब जगह यही बातें कही जा रही है, यहाँ भी वही है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज किया गया, यहाँ भी वही बात है। जम के लाठीचार्ज हुआ। आप कहीं यूट्यूब पे जाके देखिए तो हज़ारों वीडियो पड़ा हुआ है। मार के सबका, किसी का माथा से ब्लड निकल रहा, किसी का नाक तोड़ दिया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया गया है। और आप लोग बैठ के बस घर पे मोबाइल चलाइए, लाइब्रेरी में घुसल रहिए। तो क्या तो हम स्टेट का मांग कर रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं है भैया, जो करना है कर लीजिए। टियर 4 में, टियर 5 पर उम्मीद भी मत रखिएगा। सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। बोली तो थी स्टेट लेंगे 2 बार, हो गया स्टेट 2 बार साल में। उन मंत्री के बात पे कभी मत रहिएगा। खैर चलिए, आज का ताज़ा खबर यही सब था। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट निकलता है, खबर निकलती है स्टेट को लेकर, तो बीच में आप लोग को बता दिया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।